दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा चैनल पे मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद फिर लेकर आया हूँ एक लंबा वीडियो और उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो के समर्थन में आप इसे लाइक भी करेंगे और जो कंटेंट है मेरा उस पे आप कमेंट भी करेंगे। और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। आप दिनों दिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि कोटद्वार में जो दीपक कश्यप नाम के एक लड़के ने एक माइनॉरिटी के बंदे को बचाने के लिए खड़ा हो गया। कुछ लफंगे जो थे उन्होंने वहाँ पर अपनी करतूत घोली और अब देखने में आ रहा है कि वहाँ की पुलिस भी उन गुंडों, लफंगों और असामाजिक तत्वों का सपोर्ट कर रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो असामाजिक तत्व हैं ये अलग अलग मतलब कोई गली के गुंडे नहीं हैं। ये जो हैं ये संस्थागत तरीके से ये अपनी गुंडई कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बजरंग दल, VHP, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे कुछ जो बिल्कुल दिमाग से पैदल लोग जिनको ये नहीं पता कि बाबा नाम का अर्थ क्या होता है, बाबा जो है कहाँ कहाँ बोला जाता है, उनको ये भी तमीज़ नहीं है। ऐसे लोग दीपक, मोहम्मद दीपक या कहो दीपक कश्यप, जो कि उन बुज़ुर्ग के सपोर्ट में खड़ा हुआ। अजीत अंजुम जी बहुत नामचीन वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोई सरकार कोई भी हो ये सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते और बहुत दिलेरी के साथ सवाल पूछते हैं। उसी दिलेरी का परिचय देते हुए इन्होंने कोटद्वार के ACP चंद्रमोहन जी का एक छोटा सा आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ACP साहब दीपक का जो है वो पक्ष ना लेते हुए नोइंगली कर रहे हैं या नोइंगली कर रहे हैं, वो उन लफंगों को आश्रय दे रहे हैं। बल्कि आपका जो अजीत अंजुम जी ने बाकायदा वीडियो से बता दिया कि वो जो बाहर से देहरादून से और ऋषिकेश से जितने लफंगे इकट्ठे हुए थे, कोटद्वार कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, वहाँ पर हज़ारों में, कुछ हज़ारों में ही वहाँ की पॉपुलेशन है। लोग बाय नेम एक दूसरे को जानते हैं, बाय एड्रेस जानते हैं कि कौन कहाँ रहता है, पारिवारिक संबंध है आपस में उन लोगों के। ऐसी जगह पर ये जो अलग अलग जगहों से लफंगे और बदमाश वहाँ पर पहुँच गए, बजरंग दल का नाम लेकर, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर, और कुछ तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ के BJP के प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे संकुचित मानसिकता वाले लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं तो मैंने अपने लास्ट के वीडियो में मैंने इनको एक वार्निंग दी थी कि आप हम लोगों के रडार पर हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और हमारा वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम एक एक आदमी को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर चुके हैं और हम एक एक आदमी से अकेले अकेले निपटेंगे, ये मेरा दावा है। जितने भी वो लफंगे हैं, वो ब्लू जैकेट वाला, वो लाल जैकेट वाला, बाकायदा हमारे पास उनके नाम, उनके फ़ोटो, उनके प्रोफाइल, उनके सोशल हैंडल हमारे पास सब आ चुके हैं। और जो जहाँ तक रही बात ACP साहब की, तो ACP साहब आप भी हमसे नहीं छूटेंगे, राडार पर आप भी आ गए हैं। आपको भी जवाब अदालत में आके देना पड़ेगा और वहाँ पर हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने इतनी बड़ी कोताही एक छोटे से कस्बे में होने कैसे दी, आपने छोटे से कस्बे को दहशत में आने कैसे दिया। ये आपकी ड्यूटी थी। ये वर्दी आपको इसलिए दी जाती है कि आप संरक्षक हैं उस जगह के जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई, और वहाँ पर आप ये संरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो ACP साहब और इनके साथ जो और पुलिस अफसर थे वहाँ पर अजीत अंजुम जी को घेर के जो पक्षपातपूर्ण रवैया वहाँ पर दिखाना चाह रहे थे, आप लोग भी हमारे राडार पर हैं। आप लोगों को भी अदालत में आके खड़ा होना पड़ेगा और हमारे चुभते सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी तरफ से वकील
और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो विधि को जानते हैं, कानून को जानते हैं, हम उन सब को वहाँ पर आपके सामने खड़ा कर देंगे। और हो सकता है कि आपके सस्पेंशन ऑर्डर भी हम ले लें वहाँ से, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस व्यवस्था को ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी जनता जनार्दन जो है वो डर के माहौल में वहाँ अपना जीवन यापन करे। 31 तारीख की ये घटना थी, आज 3 तारीख हो गई है, लेकिन आपने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। इससे साफ पता लगता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। मेरे चैनल के जितने भी देखने, सुनने और पसंद करने वाले जो मेरे श्रोता हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यदि आप कोटद्वार और उसके आसपास रहते हैं, दीपक के समर्थन में आप वहां पर अपना समर्थन दर्शाइए, उसके घर जाइए, उससे बात कीजिए, उसको ढांढस बताइए। उसका जिम पिछले 4-5 दिन से बंद है, इसी वजह से उसको दोबारा खोलने का प्रयास करवाइए। वहाँ पर वो जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल को तुरंत ख़त्म करवाइए अगर आप वहाँ पर आसपास हैं। अगर दीपक इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि उसके लिए, इस देश के लिए, इस देश की एकता के लिए आपको वो दम आपको भी दिखाना चाहिए। अकेला दीपक का घर नहीं है इस देश में हम सब का घर है। और इस देश को, इस घर की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए, होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुट्ठी भर लोग कल को और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, इनके हौसले और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये इस तरीके की और हरकतें करेंगे जिससे कि इस देश को नुकसान पहुंचता हो। और इन मवालियों से, गुंडों से, बजरंग दलियों से, इन बंदरों से, इन लंगूरों से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि दीपक के खिलाफ तो तुम खड़े हो गए, अंकिता भंडारी के पीछे क्यों नहीं खड़े हुए? अंकिता भंडारी भी तो तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारे ही उत्तराखंड की थी। तुम उसके ऊपर इतने चुप क्यों हो? तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? तुम इतने डरे क्यों हुए हो जो अंकिता भंडारी के लिए तुम खड़े नहीं हो रहे? वो एक लड़की थी, वो भी इसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी कर रही थी, अपने माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया, तुम्हारे ज़मीर पर कोई लकीर तक नहीं आई, तुम्हारे माथे पे कोई शिकन तक नहीं आई। और एक दीपक कुमार जो कि चलती हुई दुकान, और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जिन साहब की ये दुकान का नाम बदलवाने गए थे, मैं देख रहा था उस वीडियो में, उस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं था, दुकान खाली थी। इसे साफ पता लगता है कि काम धंधे भी कोई ख़ास नहीं चल रहे। रोज़ दुकान खुलती होगी लेकिन काम धंधे नहीं है। और ऊपर से तुर्राइए कि आप ये कह रहे हैं कि उनका नाम बदलो। अरे बाबा, नाम तुम्हारे बाप का दिया हुआ नाम थोड़ी है, तुम्हारे कोई अधिकार थोड़ी है। तुम कौन होते हो? तुम्हारा क्या अधिकार है कि किसी का नाम बदलवाओ? तुम होते कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तो मेरे बाकी जो दर्शक हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी भाषा में इनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा समझ में आती है, प्यार मोहब्बत की भाषा इनको समझ में नहीं आती है। तो मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, मेरे यार दोस्त जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कोटद्वार या दीपक के आसपास रहते हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है, वहाँ जाइए, उसको ढांढस बधाइए, उसके काम को दोबारा चलवाने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर पुलिस की चिंता मत कीजिए, वो हम देख रहे हैं। इन सब को कोर्ट में खड़ा करके इनसे पूरे सवाल जवाब होंगे, निलंबन भी होंगे कुछ, इस बात का मैं भरोसा देता हूँ। नमस्कार।